Praise the Lord! A very happy new year to each and every one of you. जय मसीह की इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वाओ, देखते ही देखते 2023 आ गया है और ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी सुंदरता के लिए, उसके विश्वसनीयता के लिए कि उसने एक बेहतरीन 2022 हमें दिया। अपने सुरक्षा में उसने हमें बचाए रखा, हमें आगे बढ़ाया और ये वर्ष अभी समाप्त होने को जा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है जब तक आप देख रहे हो नया वर्ष आ गया है। सो व्हाट इज़ इट नाउ? अब क्या है ये नया वर्ष? हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। और इस समय परमेश्वर की आत्मा कुछ हमसे कह रही है। ऑफ कोर्स वो हमें आगे बढ़ाना चाहती है। हम सब उसके लिए बहुत ही खास हैं, हम सब उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन उसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाना चाहती है। प्रेज़ गॉड! परमेश्वर चाहता है कि हम इस नए साल में पहले से कई ज़्यादा अधिक उन्नति करें, परमेश्वर को हम जान पाएँ, बेहतर जान पाएँ, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत होने पाए। प्रेज़ गॉड! इसका कोई सीमा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर के साथ जितना चल सकता था चल चुका हूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जितना उसके साथ चलते हैं और आपके सामने दरवाजे खुल जाते हैं, जितना आप उसे जानते हैं, आपके सामने ज्ञान का समुंदर खुल जाता है। आप उसे और जान पाते हैं और उसके साथ चलते हुए आप परिपक्व होते हैं। ये रातों रात नहीं होता, बट ये चुनना कि मैं उसके साथ चलूँगा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रेज़ लॉर्ड! और इस वर्ष आत्मा के द्वारा मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। स्पेशली आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा देखना चाहते हैं, उसके लिए अपने जीवन में और जगह बनाएं। प्रेज़ गॉड! उसके आशीषों के लिए, उसके रेवलेशंस के लिए, उसके ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए अपने जीवन में और जगह बनाएं। प्रेज़ गॉड! नाउ हाउ टू डू दैट? सबसे पहले है समय। जितना हम परमेश्वर को समय देंगे उतना वो हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा और जितना हम उसे क्वालिटी टाइम देंगे, एक सुंदर, एक अच्छा समय देंगे, उतना क्वालिटी तरीके से वो हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस वक्त परमेश्वर के साथ बात करने के लिए बैठते हैं जब आपको बहुत नींद आ रही है, क्या ही आप सुन पाएंगे? मान लो परमेश्वर आपको किसी एक दुर्घटना से बचाना चाह रहा है, परंतु आपकी इंद्रियाएं, आत्मिक इंद्रियाएं खुली हुई नहीं होंगी उसे सुनने के लिए, क्योंकि आप बहुत ही आपको नींद आ रही होगी। सो अगर आप अपना वो वाला समय परमेश्वर को देते हैं जहाँ पे आप बेस्ट तरीके से अलर्ट हो सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें उससे सुन पाएंगे, उससे समझ पाएंगे। सेकेंडली, आप समय निकालते हो पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए। व्हाट इज़ द टाइम? अगर आप ऐसे निकालते ओके जल्दी 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 करके सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लेना है किसी तरीके से ताकि आज का कोटा कंप्लीट हो जाए, वो आपको आशीषित नहीं करेगा। मतलब उससे आपका ज़्यादा हेल्प नहीं होगा। इन फैक्ट इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल। आप समय निकालें जब आप वचन का अध्ययन करें, और ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही एक बार पढ़ना है। आप
उस वचन को लें, इवन इफ इट इज अ वर्स, मेडिटेट ऑन इट, मनन करें, पवित्र आत्मा को समय दे कि वो आपकी आत्मा में प्रकाश डाल पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन सिर्फ सच्चाई या सिर्फ घटना या सिर्फ वो लिखी हुई चीज़ नहीं है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो रोशनी हमारे आत्मा में मिलती है वो परमेश्वर का वचन होता है। और उस वचन को सबसे पहले प्राप्त करना और उसे बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाइबल दिखाती है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। है मतलब क्या? उसने पहले प्राप्त किया, उसके बाद संभाले रखा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास क्या है? वो प्रकाश है, वो प्रकटीकरण है, उसे और दिया जाएगा, वो और चीज़ें जानेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि ये ज्ञान हार और मांस से तुझे नहीं मिला परंतु पिता ने दिया है। यीशु पूछ रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हर एक से उसने पूछा और पतरस ने कहा कि आप मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र हो। और उसके जवाब में यीशु मसीह ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये जो बात है, तुझे मेरे पिता ने दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंसानों की भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता दी है कि वो हमें समझाए, वो हमें प्रकाशित करे। उसको समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कंसल्ट, स्पेंड टाइम कंसल्टिंग। बहुत बार बहुत सारे प्रयास लोग करते हैं और उस प्रयास के अंत में लगता है कि ये तो सारा प्रयास ही वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करते वक्त परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखा। कितना अच्छा सौभाग्य है हम सब के लिए, कितनी सुंदर बात है हम सब के लिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। समय निकालें पवित्र आत्मा के साथ कंसल्ट करने के लिए। बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ कैसे कंसल्ट करें। सबसे पहले इफ़ यू डिसाइड कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा के साथ कंसल्ट करना है, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी शॉर्ट वे। एक तो होता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ इतने फेमिलियर हो जाते हो कि आप धन्यवाद देना शुरू करते हो और थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ आपके लिए रियल हो जाती है। बट सपोज आप अपने आत्मा में उतने परिपक्व नहीं हुए हो। वेरी इजी थिंग इज़, कोई भी विषय है जिसके बारे में आपको पवित्र आत्मा के साथ कंसल्ट करना है, शुरुआत कीजिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए और उसके बाद उस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या क्या कहता है, हर एक चीज़ को जो उसके हित में है और जो उसके ऑपोजिट है, वो सारी चीज़ें अपने अपने सामने रखिए। और जब आप उन वचनों के ऊपर मनन करेंगे, आपकी आत्मा में एक रिस्पॉन्स आएगा। आपकी आत्मा समझेगी कि ये सही है और ये गलत है, ये आपको करना चाहिए और वो आपको नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं छोड़ा, उसने हमें एक परिवार का हिस्सा बनाया है। तो ऑफ कोर्स आप अपने लीडर से, अपने फास्टर से डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई विषय में आपको ठीक से क्लियर ना हो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। बट इंश्योर आप समय निकालें अपने जीवन में कंसल्ट करने के लिए। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। और खासकर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस से पहले कोई भी चीज़, मान लो आप सबसे पहली बार कुछ एक बड़ा करने जा रहे हो, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट, समय निकाले। और मान लीजिए आपने प्रार्थना किया, आपको अभी भी श्योर नहीं हो, उपवास के साथ
उपवास के साथ कंसल्ट करने बैठे। सो व्हाट एम आई टेलिंग यू, उसको जगह दे, उसको जगह दे, उसको एक अधिकार का स्थान दे कि मेरा, ऐसे जैसे कि मेरा फाइनल डिसीजन में उसका हाथ होगा, मेरे फाइनल टिक में उसका कहना होगा। You'll always be in an advantage. आप सदैव एक एडवांटेज में रहेंगे जब आप उसे अपने जीवन और जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों में शामिल करेंगे। Now understand this, he loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, और वो सदा आपका ही भला चाहता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति सोचता है कि ओके, मुझे परमेश्वर को इस चीज़ में नहीं लाना, हो सकता है परमेश्वर मुझे ये करने से रोक दे। अगर आप जानते हो परमेश्वर आपको वो कार्य करने से रोकेगा तो वो ना करें। एज सिंपल एज दैट। बी वाइज। वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, वो आपका भला चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अपना अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या? अलर्टनेस, मतलब आपकी चेतना में परमेश्वर होना चाहिए। है ना, बहुत बार परमेश्वर ने बहुतों को रोकने की कोशिश की या दिशा देने की कोशिश की ताकि वे अपने जीवन में आगे रहे, परंतु उनके जीवन में वो अलर्टनेस नहीं था, वो सतर्क नहीं थे। आत्मिक रीति में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द रीज़न चर्च में जो गाइडलाइंस दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल महीने के पहले संडे हम फास्टिंग के साथ पवित्र सहभागिता में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? किस लिए? एक कारण है। या सो अगर आपको नहीं पता क्यों करते हैं, स्टिल डू इट, फिर भी कीजिए, क्योंकि हम सब ऐसा परिवार कर रहे हैं अपने यूनिटी को दर्शाने के लिए कि नहीं, मैं इस आत्मिक परिवार का हिस्सा हूं तो मैं ये करूंगा। मैं फर्स्ट संडे, इनफैक्ट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज द संडे। कितने आशीषित हैं हम लोग कि पहला संडे, पहला ही दिन है 2023 का, तो हम इस सुंदर वर्ष की शुरुआत परमेश्वर के उपस्थिति में एक साथ रहकर करने वाले हैं। Isn't it amazing? So beautiful. But that day we will come fasting. हम उपवास के साथ आएंगे, पवित्र सहभागिता का हिस्सा लेंगे। Praise God. Praise God. So, with all this saying, ये सारी चीज़ें के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बाइबल दिखाती है कि वो तुम्हें इतना आशीषित करेगा कि आशीष को समाने के लिए तुम्हारे पास कमरे नहीं बाकी रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास कमरे ना रहे। What do I mean? हर वो चीज़ जिसमें वो आपको बढ़ाता है, आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से दें ताकि हर वो चीज़ आप प्राप्त कर पाए, हर वो चीज़ आप अपने जीवन में कर पाएँ जिसके लिए आप चुने गए हैं। रिमेंबर, आप चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ मैं आपको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड।